नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और आज मैं इस खास कार्यक्रम में बात करने वाला हूं राजस्थानी लोक संगीत के बारे में, जिसको सुनकर, जिससे रूबरू होकर, जिससे अपने आप को जोड़कर जब हम देखते हैं तो वाकई हमें उस परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, हमें मिट्टी की महक भी दिखती है और हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। इस वक्त मुनाबाव की तरफ से आ रहा हूं और मुनाबाव से लगभग 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र, और अगर आप गाड़ी की ठीक ठाक स्पीड से चलते हैं तो लगभग ये दूरी आपको 15 मिनट में या 10 मिनट में तय हो जाती है। और मैं यहाँ पर इसलिए रुका हुआ हूँ कि ये पूरा बड़ा इलाका सैंड ड्यून्स का इलाका है और जिस इलाके को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस इलाके को भी हम प्रॉस्परस कर सकते हैं। आमतौर पर अगर हम जैसलमेर में आते हैं तो हम सैंड ड्यून्स को लेकर सम एरिया में जाते हैं, जो कि वहाँ पे सम का इलाका है, और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे गाने बजाने वाले हैं, बहुत सारे वहाँ पर कैमल राइडिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, आप देख लीजिए, पूरा इलाका सन्नाटे में है, एक तरीके से कह सकते हैं वीरान सा है। लेकिन ये वो इलाका है जिस इलाके में भी संगीतकार पलते हैं, जिस इलाके में राजस्थान का लोक संगीत यहाँ पर पलता है, और हम ये लोक संगीत का भी आपको लुत्फ उठवाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि इस जगह पर लोक संगीत भी है, लोग जो जिसको कहते हैं ना कि यहाँ का देसी खान पान, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको पूरा जो मारवाड़ का जो इलाका है उसको आपको पूरी झलक मिलेगी, और इसके साथ ही साथ यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान में चाहते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में गुलजार नहीं बनाए जाते हैं, कहानीकार नहीं बनाए जाते हैं, गायक नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये वो कुदरत की जो वो कला होती है ना, ये खुद परमात्मा आपको दे के भेजता है। और ऐसे तमाम बच्चे यहाँ पर हैं जो घर घर में हैं। जिस उम्र में हमारे आपके बच्चे, शहरों में रहने वाले बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं, या यूं कहें कि माता पिता के खर्चों पर पल रहे होते हैं, उस उम्र में ये बच्चे लय, धुन, ताल, संगीत परंपरा से सीख रहे हैं। और यही इनकी काबिलियत है कि जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनका हुनर दुनिया में रंग दिखाने लगता है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में जाने लगते हैं। और ये राजस्थान है, ये राजस्थान का लोक संगीत है, और ये इस लोक संगीत का चमत्कार है। इसको जानिए, इसको समझिए। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही है भारत की वो भावना जिसको दुनिया मानती है, जिसको दुनिया पूजती है। मेरा नाम कमाल खान है, मेरा सी मंगनिया, हमारे ख्याली में रहते हैं रोहिणी पंचायत में। और हमारा ये गाने बजाने का पूरी कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है। और हमारा ये गाना बजाना फोक संगीत राजस्थानी लोक कला का, ये गाना बजाने का काम हम करते ही हैं, हमारा ये गाना करते भी हैं। खावाना तो घी
हंसे तो मीठो लगे, बोले तो प्यारो लगे, आयो मानुड़ो मारे देश। ओ सावली सूरत जेड़ो जानेड़ो मारो, ओ सावली सूरत जेड़ो जानेड़ो मारो, आयो परदेसी मारे यहाँ गणे। अरे रमती रे लाड़ी माओ, हंसती रे लाड़ी माओ, आयो परदेसी मारे यहाँ गणे। रेगिस्तान की जिस खूबसूरती को देखने के लिए तमाम लोग देश भर के सैकड़ों किलोमीटर क्यों बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे न केवल वो शाम नसीब होती है बल्कि उसके हर रूप के दर्शन होते हैं। एक तरफ भगवान सूर्य नारायण अभी अभी अस्ताचल की तरफ गए हुए हैं, आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से लालिमा है। ये शाम रेगिस्तान की मलेजी शामें होती हैं, शीतल शामें होती हैं। अगर दोपहर में सूर्य नारायण बहुत तपते हैं और तपिश के कारण लोगों को चलना मुश्किल होता है, तो यकीन मानिए शाम शीतल होती है, मलेजी होती है। और इस शाम में अगर संगीत मिल जाए तो भाई ये शाम सुहानी होती है, शाम मस्तानी होती है। वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। या यूं कह सकते हैं कि कुदरत का साक्षात आशीर्वाद है यहाँ पर। कई बार हम ये बात कहते हैं कि हर इंसान को कुदरत ने नायाब खूबियों से नवाजा होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है, उसको निखारने की ज़रूरत होती है। ऐसी वो जगह जहाँ पर मरुस्थल है, कुछ पैदा नहीं होता है, परमात्मा वहाँ पर कुछ ऐसे हीरे डाल देता है जो अपनी खूबियों को निखारते हैं और वो पूरा का पूरा इलाका जगमगाने लगता है। एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे ही मरुस्थल में जहाँ चारों तरफ रेत है, जहाँ दोपहर की गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती है, लेकिन वहाँ की शामें इतनी शीतल और मलयजी होती हैं कि वाकई यहाँ पर बैठने का मन करता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुदरत ने, परमात्मा ने अपना आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर जब संगीत की सुर लहरियाँ लोग छेड़ते हैं तो वाकई उनमें डूबने का मन करता है। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होता है, बल्कि घर घर में संगीत की इस साधना की ये परंपरा चल रही है। ऐसी एक जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जगह अभी तक अछूती है। आमतौर पर जो लोग राजस्थान देखना चाहते हैं वो जोधपुर, जैसलमेर आते हैं और वहाँ पर गीत संगीत देखकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह हमने खोजी हुई है जहाँ पर अगर आप आएंगे तो उससे कहीं बेहतर आप शाम का आनंद यहाँ पर उठा पाएंगे। क्योंकि हम राजस्थान के लोक संगीत की बात कर रहे हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, हम उन तमाम अनएक्सप्लोर्ड जगहों की बात कर रहे हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं, हम उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। अब ये बातें हम इन लोगों से ही जानते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि जगह कौन सी है, यहाँ की खासियत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बूटा सिंह है। बूटा सिंह, आप मुझे बताइए जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये जगह क्या है? ये रोहिड़ी गांव है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगता है? ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है जी। और अच्छा, ये बताइए कि रोहिणी गांव में ये आसपास का जो इलाका है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। इस इलाके के बारे में थोड़ा बताइए। और ये कौन सी रोड है, किस रोड के किनारे ये यहाँ पर है, और इसकी जो अपने पास में जो डेस्टिनेशन है जो पास में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमरुद्दीन है। ये रोड भारतमाला रोड है। ये मुनावा रोड से तनोट माता की ओर जाती है। और ये अब हम रोहिड़ी ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पूरा मरुस्थलीय एरिया है और ये पूरा डेजर्ट है और ये देखने के लिए सबसे भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। अगर जो आते हैं वो इसी को ही पसंद करते हैं, सब को नहीं पसंद कर पाते हैं। एक बार जो यहाँ आता है वो कभी भूल नहीं पाता इस जगह को। बहुत अच्छी बात कही, एक बार जो आता है, लेकिन वो आए तो सही, यही तो बात है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसको जगह को देखें, समझें। यहाँ पर गाने बजाने वाले बहुत हैं, यहाँ पे लोग चाहते हैं कि लोग आएँ। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर आए और ये नज़ारा देखे और बहुत अच्छा लगेगा।
और हमारा यही रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि यहाँ पधारे और ये नज़ारा देखे। यहाँ का लोक संगीत है, ये धोरे वगैरह, ये सबसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। यहाँ आए देखे और बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, ये एक चीज़ और हमें बताइए, ये जो अपना मुनाबाव जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक आने के लिए किस तरीके से वो आए? मुनाबाव तक आए, बाड़मेर से मुनाबाव आ जाएं, मुनाबाव से यहाँ तक आ जाएं, कितनी दूरी लगती है मुनाबाव रेलवे स्टेशन से? सर मुनाबाव रेलवे स्टेशन से यहाँ 15 किलोमीटर दूरी है। रोहिड़ी गांव है, 15 किलोमीटर ही है मुनाबाव से। भारतमाला रोड बना हुआ है, यहाँ बसें भी आती है। चलिए, तो मैं अपने तमाम दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि जब आप, एक तो रास्ता ये हो गया कि जोधपुर और जैसलमेर की तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप बाड़मेर होते हुए मुनाबाव तक तो रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक तो आप ट्रेन से ही आ सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से बसें आती हैं, वहाँ से टैक्सी आती हैं। हार्डली 10-15 मिनट, ये भी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप आ सकते हैं और इस जगह पर आकर शाम आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये संदेश आप तक ज़रूर मिल गया होगा। और बहरहाल महफिल एक जगह और भी सजी हुई है, हम वहाँ भी चलते हैं और वहाँ चल के गीत संगीत, राजस्थान के लोकगीत का आनंद उठाते हैं। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। माहौल में मस्ती है, मजा है, धूम है और ये है लोक संगीत की महफिल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करा रहे हैं राजस्थान के संगीत से, उस लोक संगीत से जिसमें लोग इस वक्त हम देख रहे हैं झूम रहे हैं। एक पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है कुदरत की हर शय से रूबरू होने के लिए, और अगर ये बात संगीत की हो तो फिर कुछ बात जुदा ही हो जाती है, क्योंकि संगीत अपने आप में साधना के रूप में मानी जाती है। और जब ये संगीत लोक संगीत हो जिसमें मिट्टी की महक हो तो बात कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस मिट्टी में अगर भारत के आंचलिक गांव की खुशबू हो, तमाम कह सकते हैं कि जो लोक संगीत हमारी परंपराओं में है उसकी झलक मिल रही हो, तो बस फिर कहने ही क्या। दूर दिशा मती जा, बसो हमारी नगरी में पिया हमें मांगे तुम। निबुड़ा 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 निबुड़ा।
जहाँ पर बात प्रेम मोहब्बत इश्क की होती है, कई बार हमने ये देखा कि वहाँ पर भाषा का कोई बंधन नहीं होता है। दरअसल ये वो भावनात्मक रिश्ता होता है जिससे हम अपने आप बंध जाते हैं। और यही प्रेम, यही मोहब्बत जब हमें संगीत के साथ दिखता है तो हम सुर और साज की सुर लहरियों में खो जाते हैं। और यही सब कुछ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये दिल देना तो किसी एक ही को देना, दिल देना तो किसी एक ही को देना, वो भी किसी ने की को देना। ये कोई मंदिर की प्रसाद नहीं है, सो सभी को बांट के देना। कहा तो ये जाता है भारतीय संगीत को बहुत शिद्दत से जो लोग साधना के साथ गाते हैं तो फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और मेघ बरसने लगते हैं। और इस समय जब हम इस कार्यक्रम की शूटिंग कर रहे हैं तो ऊपर से मेघ बरस रहे हैं बूंदों में। और हमारे साथ में मंगनियार बंधु ये खड़े हुए हैं जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है और जो दे रहे हैं परफॉर्मेंस, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपना बताएं कि परिचय आपका क्या है, कहाँ से हैं आप और कैसे संगीत की साधना ये आपने शुरू की? जी, मेरा नाम बिस्मिल्लाह खान, मेरा फादर का नाम चांदन खान। हम मंगनियार कास्ट से हैं। मेरा यहाँ से 5 किलोमीटर गांव है कनोई गांव। कनोई गांव हम मंगनियार है, 50-60 घर है मंगनियारों के। वैसे काफ़ी कलाकार और भी है, कारपेंटर है, वैसे कोई अलग अलग कास्ट के भी लोग हैं। हम मंगनियार लोग हैं जो हम परंपरा से ट्रेडिशनल लोकगीत गाते हैं, जो आज आपने सुना हमारा। तो ये हमारा, हम किसी से सीखते नहीं हैं, नहीं किताब से सीखते। तो हमारे परंपरा से दादा से दादा परदादा से ऐसे चलते रहे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पर यही काम है गाने बजाने का। ये बात हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये जो मंगनियार बंधु जिनकी बात करते हैं, जो मंगनियार फैमिली से बिलोंग करते हैं, माना ये जाता है कि इनके यहाँ पैदाइशी गायक पैदा होता है, क्योंकि इनके यहाँ बच्चा घर में जो लोग हैं वो नाच और गाने का, संगीत का ये काम लगातार करते रहते हैं और इसीलिए इनकी आवाज़ में वो शिद्दत होती है। आपने कई सारे प्राइवेट जगहों पर, अच्छी जगह पर परफॉर्म किया है, क्या अनुभव रहा आपका अब तक? बहुत अच्छा रहा। जो आउट ऑफ इंडिया भी, देश विदेश में हमने शोज किए हैं और इंडिया में भी काफ़ी किए, पूरा हमने वर्ल्ड टूर भी किया है। जो प्यार मोहब्बत जो सुनने वाले सुरीले लोग जो इंडिया में जो जानकार हैं, जो प्यार है वो कहाँ नहीं, वैसा कहाँ नहीं है। अकल कहरी में सबसे बड़ी मैं बैठी कचड़ियाँ लड़ती, सूरत कहे मैं सबसे बड़ी, मेरी दुनिया जारत करती, दौलत कहरी में सबसे बड़ी, दौलत दौलत दौलत। लोक संगीत, लोकगीत, फोक इनको कहते हैं, जो क्लासिकल हैं, क्लासिकल लोक संगीत से निकला है। तो जो वैसे ट्रेडिशनल हमारी जो गायकी है, जांगड़ा, डोडा, भवन, वैसे मैं आपको थोड़ा गा के सुनाता हूँ। मोर सावेरा। लोकगीत का ये है कि बुलंद आवाज से गाना, कि कहाँ भी मंडली होती है, हमारे जजमान है राजपूत लोग, हम राजपूत हम जाते हैं तो उधर साउंड वगैरह नहीं होता, रेवन बोलते हैं जो बैठते हैं चंबा में, तो बीच में हम संगीत जाके करते हैं तो बिगैर साउंड से हम गाते बहुत बुलंद आवाज़ से। तो हमारी गायकी का यही अंतर है कि हमारी लोग संगीत गाने वाला आर्टिस्ट कहाँ नहीं छिपेगा। तकदीर कहे तुम तीने झूठे, मेरे मन भावे सो करती, प्रीत सारी प्रीत लगी, प्रीत सारी प्रीत लगी, पिया दूर दिशा मती जा, बसो हमारी नगरी में, पिया हमें मांगे तुम।
बिल्कुल सही बात कहते हैं कि जो साधना है, जो संगीत है, जो साहित्य है, जो सुर हैं, जो साज हैं, इनको सरकार और समाज की मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने देखा कि जब राज दरबार हुआ करते थे तो इन राज दरबारों में ये संगीत पलता था, ये संगीतकार पलते थे और वहीं से संगीत आगे बढ़ता था। तो आज ज़रूरत है कि जैसे कभी राज दरबार हुआ करते थे, आज सरकार इस बारे में ज़रूर सोच भी रही है और ज़्यादा सोचे कि ये जो लोक संगीत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे। और इसीलिए इसी निमित्त हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये फैसला किया था कि राजस्थान के लोक संगीत को, राजस्थान के जो लोक गायक हैं उनको हम सामने लाएं, और उसी लिहाज से हम ये बिस्मिल्लाह खान आज आप सबके सामने हैं और हमने इनके गायकों को सुना और सुन भी रहे हैं। मैं जैसलमेर से यहाँ बिलोंग करता हूँ और मैं भवाई डांस करता हूँ। मेरे घर में और कोई नहीं करता है, मैं एक शौकिया तरह से करता हूँ और मैंने कई इंटरनेशनल शो भी किए और 2016 में इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल में वर्ल्ड एम्बेसी फेस्टिवल था, तो उसमें मेरा पार्टनरशिप था इंडिया की तरफ से। बाकी काफ़ी जगह पे मैंने शो किया है, इजराइल में, मिस्र में, लारिका में, जॉर्डन में। दूर दिशा मती जा बसो हमारी नगरी में पिया हमें मांगे हो केसरिया बाल में हो जोड़ीरा डोला आवो नी पधारो सा, आओ नी पधारो मारे देश रे, आओ नी पधारो मारे देश, आओ 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 सा, आओ नी पधारो सा, आओ आओ आयो सा, आओ नी पधारो केसरिया बाल में हो जोड़ीरा डोला आओ नी पधारो सा, आओ नी पधारो मारे देश रे, केसरिया बाल में हो जोड़ीरा डोला आओ नी पधारो सा, आओ जी पधारो मार देश जी रे, आओ जी पधारो मारे देश जी। ये लोकगीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। मेरा नाम बिस्मिल्लाह खान है, मेरी टीम है जाटू सफेरा है। जो अब लोक संगीत की बात करी है तो हमारा वैसे इतना लोक संगीत कैसे बचा है, कैसे है, जो राजस्थान पत्रकार कोमल कोठारी जोधपुर से, तो हम संगीत पहले गांव में करते थे, अभी भी गांव में कर रहे हैं, ब्याह शादी में जाते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे लाने वाला हमारा पद्म भूषण कोमल कोठारी जोधपुर। तो 1980 में हमारा आउट ऑफ इंडिया जाना हुआ। हमारे बिरादरी के उस्ताद साकर खान पद्मश्री अवार्ड, हमारा जैसलमेर का पहला पद्मश्री, मेरा गुरुजी उस्ताद अनवर खान साहब, उनको भी, और मेरा मामा जी लाखे खान। तो कोमल जी की देन से हमारे को इसी मंच पे पहुंचाए, इसी स्टेज पे लाए हैं। नहीं तो हम लोक संगीत हमारे गांव में ही कर रहे थे और इतना आगे प्लेटफॉर्म हमारे को नहीं मिला था बाहर जाने का, आने का। उधर गए तो अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छे उस्तादों से मिले, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया, बहुत अच्छा लगा। ये यात्रा अनंत है और इस यात्रा का प्रवाह भी अनंत है, क्योंकि ये संगीत की यात्रा है। ये भावनाओं का वो संबंध है जो लगातार हम सब में बहता रहता है, और जब कहीं कोई माहौल मिलता है ये भावनाएं हमारी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामने आने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं।
तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी भावनाएं थी। इन्हीं भावनाओं को लेकर, इस संगीत को लेकर, मिट्टी की महक को लेकर, लोक संगीत को लेकर, सुर साज और ये जो संगीत है इसको लेकर हमारी यात्रा चल रही थी। लेकिन फिलहाल अब ये वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएं और इसीलिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतने ही। मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन उत्तम और सहयोगी कमलेश के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।